देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आरोप करते हैं खबरों की ओर। मंगलवार की रात सैकड़ों जैन समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव करते हुए दो भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। भाजपा ने दोनों नेता को नोटिस जारी करते हुए उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में यह भी कहा गया कि समय पर जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इधर जैन समाज की तुलना रावण से करने की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक भी पहुंच गए। वहीं जैन समाज ने दोनों ही भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की। पुलिस से मांग की है कि पुलिस शिकायत दर्ज कर इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। हालांकि दोनों ही भाजपा नेताओं का कहना है कि आवाज उनकी नहीं है। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी खेरमाई को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में हिंदू संगठन और जगत गुरु राघव देवाचार्य के द्वारा प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग बीते दिनों की गई थी, जिसके बाद जगत गुरु राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया में जान से मारने की धमकी देते हुए पोस्ट में कमेंट किए गए थे। थाना प्रभारी संगीता सिंह ने बताया कि जिसकी शिकायत राघव देवाचार्य ने मदन महल थाने में की थी, वहीं पूर्व में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया था। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिसमें पुलिस के इन्हें पत्तासाजी करते हुए गढ़ा से सलमान बंगाली और ओमती थाना क्षेत्र से मोहम्मद शहनाज को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य लोगों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। अपने जगत गुरु देवाचार्य महाराज जी ने शिकायत दी थी 11 तारीख को, जिस पर से FIR की गई थी। पूर्व में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका था। इसमें इंस्टाग्राम में जिन लोगों ने कमेंट किया है उसके आधार पर करीब 16 लोगों को एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। कल 2 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, मोहम्मद शहनाज और सलमान बंगाली, जिसको शहनाज को उमती थाना क्षेत्र से और सलमान बंगाली को गढ़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। लोगों की गिरफ्तारी? हाँ, जैसे जैसे आरोपी आइडेंटिफाई होते जाएंगे उसे गिरफ्तारी की जाएगी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में आजीवन सजा काट रहे बंदियों को पेरोल सुविधा दी गई है, जिसमें 1 साल से करीब 350 बंदियों को पेरोल पर छोड़ा जाता है, जिसमें कुछ दिनों की पेरोल के बाद बंदी वापस जेल में दाखिल हो जाते हैं। वहीं इन कैदियों में ऐसे भी कैदी हैं जो पेरोल का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से लगभग 14 कैदी वर्षों से पेरोल के दौरान फरार हो गए, जिनमें पुलिस ने 2 कैदियों को गिरफ्तार कर पुनः जेल निरुद्ध किया गया। वहीं अभी भी करीब 12 ऐसे कुख्यात कैदी हैं जिन्होंने पेरोल का लाभ मिलने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। उप जेलर मदन कमलेश ने जिसको लेकर जेल प्रशासन के पत्र के बाद पुलिस उन फरार कैदियों की लगातार तलाश में जुटी हुई है। हालांकि कुख्यात कैदी वर्षों से पुलिस गिरफ्त से दूर है। जैसा कि आप जानते हैं, पेरोल में बंदियों को रिहा किया जाता है। 1-8% बंदी ऐसे रहते हैं जो बाहर भी आचरण ठीक नहीं कर पाते हैं और फरार हो जाते हैं, जिसमें 14 बंदी थे। इसमें 2 बंदी पुलिस के द्वारा पुनः गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है और अभी 12 बंदी शेष हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है समय पे, और बंदी गिरफ्तार होकर भी आते रहते हैं। उन पे फिर नए केस भी लगते हैं और उनको वो सुविधा से फिर वंचित कर दिया जाता है। जो जमानतदार रहता है, जमानतदार के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। जो जमानत लेते हैं उनके जो ज़मीन, जो जायदाद है, जो प्रस्तुत करते पट्टा, उनकी कुर्की की कार्रवाई की जाती है और ये निरंतर कार्रवाई चलते रहती है। कुछ न कुछ बंदी हमेशा बने रहते हैं फरार, तो बाहर जाके किसी पारिवारिक समस्याएं, किसी या विरोधी पार्टी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फरार हो जाते हैं या कुछ अपराध कारित कर देते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कितने बंदी पेरोल पे गए थे, कितने वापस आए, कितनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, कब से ये लापता? लगभग हमारी जेल से, इस जेल से 350 बंदी पेरोल पे जाते हैं, तो 1 साल में 1 या 2 ही बंदी पेरोल से फरार होते हैं। बाकी तो शेष बंदी सभी अच्छे आचरण के रहते हैं, जिनको छोड़ा जाता है वो सब जेल में दाखिल होते हैं और फरार होते हैं तो पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है, उनको पत्र भेज दिया जाता है हम लोगों के द्वारा। वजह क्या सामने आई, क्योंकि सुनने में आया कि 1996 से कैदी जो है फरार हैं और अभी तक वापस नहीं आए, क्या मर गए हैं या लापता है?
अब ये तो पुलिस विभाग से आप पता करें, हम लोगों के द्वारा जानकारी दे दी जाती है, ये उनका दायित्व है, ये वो बता पाएंगे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच द्वारा अपने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग उठाई गई है कि जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने तहसीलदार अनिल सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के जजों के लिए संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला सुनाया हुआ है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि मध्य प्रदेश सहित 18 हाईकोर्ट में से किसी भी जज ने अब तक अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। वहीं जस्टिस वर्मा के घर मिली जुली हुई है। अंकुश संपत्ति के मामले में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि जस्टिस वर्मा कांड की जानकारी और जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि देश की जनता को भी पता चले कि किस तरह की निष्पक्ष कार्यवाही की जा रही है। डॉक्टर साहब, उपराष्ट्रपति जी ने एक बयान दिया है और न सिर्फ उस चुप्पी पर बातचीत की है जो कि जस्टिस वर्मा के मामले पर है, बल्कि सुपर संसद की तरह न्यायपालिका के काम करने की बात कही है। आप लोग किस तरह से सहमत हैं और क्या मांग करते हैं? देखिए, 14 मार्च को जस्टिस वर्मा का मामला हुआ, उसको आज 1 महीना हो रहा है। इसके बावजूद भी वो जो जांच हो रही है वो जांच जनता के सामने नहीं आई है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जांच का रिपोर्ट जो है सार्वजनिक किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग मांग कर रहे हैं जैसे साधारण व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दायर होता है, वैसे एफआईआर जस्टिस वर्मा के ऊपर में दायर किया जाए। हमारी मांग यह है कि न्यायालयों में न्यायालयीन स्वतंत्रता के नाम से जो हो रहा है उसके बारे में एक सीमा तय हो जाना चाहिए। जैसे 1 महीने पे वो अभी तक हुआ नहीं है, उसकी सीमा कुछ नहीं हो रही। देश के 24 हाईकोर्ट में से मात्र 6 हाईकोर्टों में जजों ने अपनी संपत्ति का विवरण दिया है। 75 हाईकोर्ट में अभी तक जजों को संपत्ति का विवरण देना है या नहीं देना है, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो आखिर ये स्वतंत्रता कब तक चलेगी, किसकी सीमा क्या है, ये सीमा तय हो जाना चाहिए। इसीलिए आज हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को पुनः ज्ञापन सौंपा है। उपराष्ट्रपति जी के बयान से कितने सहमत हैं? उपराष्ट्रपति जी बयान से आज यदि सर्वे किया जाए तो 80% लोग स्वीकार करते हैं। यानी सामान्य व्यक्ति के लिए अलग न्याय, जजों के लिए अलग न्याय और न्यायपालिका के लिए अलग न्याय, ये नहीं होता है। न्याय जो है सबके लिए एक होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। सर, आज ये ज्ञापन आपको सौंपा है। ये माननीय हाई कोर्ट के जज महोदय के खिलाफ जो है, उनके घर में जो कैश मिला है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जिस तरह सामान्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है आय से अधिक संपत्ति का, उनको भी उसी दायरे में लाया जाए, यही ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस नेता का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। कांग्रेस नेता अस्सू खान द्वारा बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक का नाम कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के भाई जय घनघोरिया के जन्मदिन पर की गई थी हर्ट फायरिंग। पिस्तौल आसमान की तरफ करके लगातार किए फायर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करने की उठ रही है मांग। जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान युवक की मौत का मामला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आज सुबह गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोल्ड जिम में कसरत करते वक्त 52 वर्षीय यतीश सिंगई को आया हार्ट अटैक। एक्सरसाइज करने के पहले से यतीश के सीने में हो रहा था हल्का दर्द। जिम ट्रेनर ने ऐसी स्थिति में वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करने से किया था मना। जिम ट्रेनर के मना करने के बावजूद यतीश ने हैवी वेट उठाकर शुरू की थी एक्सरसाइज। दोपहर तक घटना की सूचना पुलिस थाने नहीं पहुंचाई गई। जबलपुर में गोरखपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। थाना प्रभारी गोरखपुर नितिन कमल ने बताया कार से 300 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिस पर अंग्रेजी में प्रेस लिखा हुआ था। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की कीमत करीब 2,15,000 रुपए बताई गई है। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और थाना गोरखपुर की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है।
सूचना के मुताबिक सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक MP 20 CF 1893 जिसके पीछे प्रेस लिखा हुआ था, उसमें 2 लोग अवैध शराब लेकर रामपुर होते हुए नयागांव की ओर जा रहे थे। पुलिस ने बंदरिया तिराहा के पास घेराबंदी कर कार को रोका और तलाशी ली। सर, एक शराब की तस्करी में आरोपियों को गिरफ्तार किया, बड़ी मात्रा में शराब हाँ, ये क्राइम ब्रांच जबलपुर और गोरखपुर थाने की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर जो यातायात प्रबंधन थाना जो बना हुआ है वहाँ पर जाकर घेराबंदी की गई। जो एक स्विफ्ट कार में वाइट कलर की बाबा सोनकर और अतुल पटेल नाम के 2 व्यक्ति मिले, जिसमें करीबन 225 लीटर अंग्रेजी शराब रखी हुई थी और उसको वैधानिक कार्रवाई करते हुए मौके पर जब्त किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? इन आरोपियों की जो बाबा सोनकर है उसका तो पहले से ही शराब बेचने का शोहरत है और बाकी दूसरे का भी रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। इसकी करीबन 9 से 10 लाख की कीमती शराब। जबलपुर के बेलबाग थाने में चलानी कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने थाने के सामने प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अवैध तरीके से हो रही चालानी कार्यवाही को लेकर पुलिस के विरोध में नारेबाजी की गई। वहीं विधायक ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बेवजह गरीबों के साथ हो रही अवैध रूप से चालानी कार्यवाही को बंद किए जाने की मांग की। इस दौरान विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि सभी थानों को वसूली के लिए टारगेट दे दिया गया है, जिसको लेकर थाने का बल अपराध पर लगाम लगाने के बजाय थाने के सामने चालानी कार्यवाही में व्यस्त है। वहीं पुलिस गरीबों को टारगेट कर रही है, जहां गरीबों के भारी भरकम चालान बनाकर वसूली की जा रही है। रोज खाने कमाने वाले चालानी कार्यवाही में फंसकर अपनी कमाई पुलिस को दे रहे हैं। वहीं अमीर और कार में सफर करने वालों को रोका तक नहीं जाता, मानो यह कार्यवाही सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई है। इसलिए मांग की गई है कि चालानी कार्यवाही वैधानिक रूप से की जाए और गरीबों को बेवजह परेशान ना किया जाए। हाँ, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम, जिसमें चालानी कार्रवाइयों को लेके और जो मानवीय दृष्टिकोण से चालानी कार्रवाई की जाए इस संदर्भ में उन्हें दिया गया है। तो संपूर्ण पूर्वक ये संपन्न हुआ है, शांतिपूर्वक। अभी तक इनको थोड़ा सा किनारे हो जाओ, इनको आईडी पकड़ लेंगे, आगे चले जाओ जी। आज और अराजक यातायात विभाग का और अवैध रूप से जो चालानी कार्रवाई है, इसमें आम गरीब आदमी प्रताड़ित हो रहा है। विशेष रूप से रोज कमाने खाने वाला आदमी जब अपनी पत्नी के साथ बाजार जाता है, अस्पताल जाता या दीगर किसी काम के साथ लिए जाता, तो चौराहे पर रोक के केवल उसको बेइज्जत किया जाता है, बल्कि एक तरीके से उसके साथ लूट होती है। 500 रुपया कैसे देगा और 3500 रुपया का बना के 500 रुपये वसूल किए जाते हैं। हर थाने में कम से कम 150 डेली चालान होना आम बात हो गई, पहले भी थी, लेकिन ऐसा नहीं था, इतना अंधेर नहीं था। पुलिस सबके हित के लिए है, पुलिस सबके हितों की रक्षा करने के लिए, लेकिन पुलिस ही के द्वारा यदि ये कार्रवाइयाँ हों तो आम जनमानस में पुलिस के प्रति आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और ये आक्रोश विद्रोह में तब्दील ना हो। इसलिए आज अधिकारियों को चेताने आए कि ये अवैध रूप से चालानी कार्रवाई बंद करें। 185 की कार्रवाई जिसमें 12,000 का जुर्माना होता है और लगभग 2,500 से 3,000 रुपया वकील को देना पड़ता है। ये कार्रवाई कार वालों पे, मोटर व्हीकलों पे होती है। तत्काल रोक लगाई जाए, जरूरी है।
उस पुलिस इतना धन संग्रह इस बात का प्रतिकार करने आए और का एक एक कार्यकर्ता आम जनता की लड़ाई के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए हमको जो करना पड़ेगा हम वो। गुड फ्राइडे पर निकाली गई प्रभु यीशु के दुखभोग की यात्रा। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हुआ जबलपुर। पूर्व धर्माध्यक्ष जेराल्ड अल्मेडा और भारी संख्या में विश्वासी हुए शामिल। जबलपुर 18 अप्रैल प्रभु यीशु के बलिदान और कल्याण को करुणा को समर्पित गुड फ्राइडे का पर्व आज पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख ईसाई उपासना स्थल बालक यीशु तीर्थ स्थल होली ट्रिनिटी चर्च नेपियर टाउन से एक विशाल दुखभोग यात्रा निकाली गई, जिसने नगरवासियों को प्रभु यीशु के बलिदान की गहराई से अनुभूति कराई। आज गुड फ्राइडे है, पुण्य शुक्रवार। आज के दिन आज से 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह प्रभु यीशु क्रूस पर कुर्बान हुए। समस्त मानव जाति का उद्धार और हमारे मानव जाति को पाप से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने आप को स्वयं ईश्वर होते हुए भी कष्ट उठाते हुए क्रूस पर कुर्बान हुए। इसी गुड फ्राइडे को, इसी दिन को देखते हुए आज होली ट्रिनिटी चर्च में दुखमयी यात्रा का संजीव मंचन किया गया। ये यात्रा चर्च प्रांगण से होते हुए भौरताल गार्डन, रसल चौक, ज्योति टाकेज, बस स्टैंड होते हुए वापस होली ट्रिनिटी चर्च में समाप्त हो गई। मैं रवि फ्रांसिस, नेपियर टाउन पैरिश। आज संपूर्ण विश्व में संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरण का दिवस गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों की ये भ्रांति है कि इसे हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। गुड अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानवों के पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिवेदी पर चढ़ा दिया। सलीब पर उस मृत्यु के दिन को इसलिए पुण्य गुड कहा जाता है। हमारे होली ट्रिनिटी चर्च बालक यीशु के तीर्थ स्थल में आज क्रूस की दुखमयी यात्रा का सजीव मंचन किया गया और आज उस मंचन के बाद अभी दोपहर में क्रूस की उपासना की धर्म विधि परम श्रद्धेय धर्माध्यक्ष डॉक्टर जे.जी. वलन अरुसु कर रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी श्रद्धालु भक्त इस क्रूस की उपासना धर्म विधि में सम्मिलित हो रहे हैं, जहां वे अपने पापों के लिए पछताते हुए प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगते हुए इस उपासना में सम्मिलित हो रहे हैं। संजय मैथ्यूज। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। बने रहे न्यूज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार।